हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। इशू को देखा है हमने, और इशू देखने के बाद हमें ये चीज़ समझ आई है कि हम क्या गलती कर रहे थे कि फ्लेक्स लिस्ट जो था हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने जो डिव था ना, डिव को रिमूव कर दिया। और हमारे पास पहली चीज़ इस तरह की आ रही थी, ऐसे ही है। हमने क्या किया, एक अलग CSS फाइल बनाई और यहाँ क्लास दे दी फ्लेक्स लिस्ट। अब फ्लेक्स लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब ये करने के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी बेसिकली, कि जब हमने इधर आके चेक किया तो हमें ये चीज़ कंफर्म हुई कि भाई इसकी तो विड्थ ही इतनी नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने जब इधर विड्थ की क्लास दी, इधर हमने इसको विड्थ 100% दी, तो अब हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से आपका इंस्पेक्ट और आपका कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिबगिंग में, ठीक है। तो अब हम इधर क्या करते हैं, विड्थ 100%। तो अब हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर ना एक क्लास ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम ऐड कर लेते हैं और इसको कह देते हैं नैव क्लास, ठीक है। और इसको हम आगे भी पेस्ट कर, ठीक है। अब नैव क्लास के अंदर हम क्या करने लगे, आपको याद होगा कि अगर हमने अंडरलाइन रिमूव करनी थी तो हम क्या यूज़ करते थे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, कलर वाइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, होम, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन और साइन अप, और साथ ना डॉट नैव क्लास पे हम होवर भी लगा देते हैं। होवर अगर लगाएं तो क्या होगा, होवर पे हम कहते हैं कोई और कलर ब्लू के साथ किस चीज़ का कंट्रास्ट बनता है। वाइट तो हमने ऐड कर लिया, और हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम एक कलर वीट वीट ऐड कर लें, वीट, और साथ इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। होम, ऑथर्स, ये खैर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम 8 करें, ये भी छोटा लग रहा है, खैर फॉन्ट साइज नहीं इंक्रीज़ करते हैं, वो वैसे भी सही नहीं लगेगा। ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन और साइन अप। अब हमारे पास क्या हो गया कि साइन अप, लॉगिन, लॉगिन पे भी हम जा रहे हैं, साइन अप पे भी जा रहे हैं, बुक्स, ऑथर्स और होम, ठीक है। यानी चीज़ें हमारी एक ट्रैक पे जाना शुरू हो गई। अब सबसे पहले होम पे काम करते हैं, क्योंकि होम हमारा ऑब्वियसली मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की गेम है, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारा काम उस पर नहीं है। होम पे क्या करते हैं, सॉरी, होम पे हम क्या करते हैं, क्राउजल ऐड कर लेते हैं। क्राउजल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें से ऑटो प्ले वाला अगर कोई स्लाइडर है ना, तो उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो प्ले ये डार्क वेरिएंट है। अच्छा, इसमें क्लासेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ, डार्क वेरिएंट। तो यहाँ मैं अब इसको कंपोनेंट में बनाऊंगा कि पेजेस में बनाऊंगा, कंपोनेंट में। और कंपोनेंट में कभी भी मैं इमेज सोर्स के अंदर इमेजेस नहीं पास करूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट इमेज, क्योंकि जैसे ही मैं इमेज का लिंक पास करूँ मेरी इमेज चलना शुरू हो जाए। अब किस तरह करते हैं काम डायनेमिक, उसको देखते हैं। स्लाइडर, या मैं कहता हूँ होम स्लाइडर, ठीक है। नाम इस तरह का रखना है जो ज़रा यूनिक सा हो, डॉट JSX। इसको मैं ऐड करूँगा और मैं कह देता हूँ होम स्लाइडर, और यहाँ मैं इस तरह कर दूँगा होम स्लाइडर, ठीक है। डन हो गया होम स्लाइडर, ठीक है। अच्छा जी, होम स्लाइडर के अंदर क्या है कि अब मैं करता हूँ होम स्लाइडर के अंदर फर्स्ट स्लाइड लेबल, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास सोर्स में ना ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स, यहाँ मैं कह देता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ मैं कह देता हूँ प्रॉप्स डॉट लेबल 1, ठीक है। और यहाँ मैं क्या पास कर दूंगा, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन 1, और यहाँ मैं क्या पास कर देता हूँ सोर्स में,
props.img1, ठीक है, यानी img1 लेबल 1 और डिस्क्रिप्शन 1, ठीक है। और यहाँ मैं सेम इसी तरह पास कर दूंगा क्राउजल आइटम जैसे आ रहा है ना, उसी तरह मैं क्या पास कर दूंगा, props.label2 और यहाँ props.description 2, ठीक है। और यहाँ SRC में मैं क्या पास कर दूंगा, props.img2, ठीक है। अब ये सारा काम क्या हो रहा है, डायनामिक हो रहा है। अब प्रॉप्स के थ्रू जो चीज़ें मैं भेजता रहूँगा वो मेरे पास आती रहेंगी। यहाँ मैं कर देता हूँ props.img3 और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, props.label3 props.description3, ठीक हो गया। इमेज 3, लेबल 3 और डिस्क्रिप्शन 3। चलो अब क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है कि किधर हमने कॉल करना है, अपने home.jsx में। बाकी सारे पेजेस बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा फोकस उन पे नहीं है। हेडर पे भी फोकस नहीं है, हम लॉगिन साइनअप भी बंद कर देते हैं, बुक कार्ड भी बंद कर देते हैं और होम भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, यहाँ होम स्लाइडर के अंदर हम क्या करेंगे कि होम स्लाइडर के अंदर तो हमने काम कर लिया। अब हमने यहाँ क्या करना है, होम का पेज बनाना है, ठीक है। होम के पेज में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, यहाँ मैं कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो आएगा डिव, उसके अंदर मैं क्या कह दूँगा, ठीक है। यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ आपका सबसे पहले तो क्राउज वो आ रहा है होम स्लाइडर, ठीक है। अब मेरे पास होम पे जाने पे क्या शो होगा, होम स्लाइडर शो होगा। पर ऑब्वियसली होम स्लाइडर पे अभी मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की हुई। मैं क्या करूँगा, यहाँ ना विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ पहले, विड्थ 100%, हाइट 500 पिक्सल्स, ठीक है। बाय द वे एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कंसिडर होती कि अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग को कर्ली ब्रेसेस में ना लिखें, नंबर को कर्ली ब्रेसेस में लिखा करें, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता पर एक कन्वेंशन फॉलो होती है ना, ठीक है। तो यही इमेज को, क्योंकि इमेज हमारी ऊपर नीचे ना हो, आपको याद होगा जब हम HTML CSS में भी बूटस्ट्रैप कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताई थी बात, ठीक है। और यहाँ मैं इमेज में इसी तरह पास कर दूँगा, चलो डन हो गया। अच्छा अब यहाँ ना हम पास करेंगे अपने प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स में मैं क्या पास करूँगा, मेरे पास img1 थी, ठीक है, img1 है और मेरे पास है लेबल 1 और साथ है मेरे पास डिस्क्रिप्शन 1, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। अब img2 है इधर, इधर क्या है, लेबल 2 और डिस्क्रिप्शन 2, ठीक है। और यहाँ img3 लेबल 3 और यहाँ डिस्क्रिप्शन 3। चलो अब क्या करते हैं, इमेजेस पास करना स्टार्ट करते हैं। अब इमेज क्या करते हैं कि 3 स्लाइडर के लिए ना अनस्प्लैश से अच्छी सी पिक्चर्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्या कहता हूँ, बुक स्टोर, ठीक है। अनस्प्लैश बाय द वे एक ऐसी वेबसाइट है, आपको मैंने बताया कि जहाँ से हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस आ जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फ्री, और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट कौन सा था, हमारे पास डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है बुक स्टोर फ्रंट एंड के नाम से। और ये फाइल्स हमने किधर स्टोर करनी है, पब्लिक के अंदर स्टोर करनी है, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैं क्या कहता हूँ, B1 के नाम से स्टोर करता हूँ, ठीक है, या मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए, बुक्स img1 करके कर देंगे, ठीक है। चलो एक ये मेरे पास इमेज हो गई, एक मैं ये इमेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, बुक्स img2, ये भी हो गई हमारे पास। और एक और इमेज यहाँ से कोई पिक कर लें, ठीक है,
बाय द वे जब आप किसी अच्छे सिस्टम पे काम करें ना, यानी डेमो प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, बट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो आप कोशिश क्या करें, अगर आपने खुद पिक्चर्स पिक करनी है तो आप हाई क्वालिटी इमेजेस पिक करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते लोग, पर इस चीज़ का बहुत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अगर आप हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करेंगे तो आपकी लुक एंड फील बेहतर रहेगी, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस के हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। अब ये पब्लिक पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास 3 इमेजेस आ गई हैं। अब इन 3 इमेजेस को ऐड करते हैं, बुक्स img1। अच्छा, पब्लिक में जो चीज़ पड़ी हुई है आपको स्लैश करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल नाम लिखोगे, उसको पता चल जाएगा आप कहाँ से पिक कर रहे हो, पब्लिक से। बुक्स img2, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बुक्स img3। चलो, अब आके इधर देखें, ठीक है, ये इमेज क्यों नहीं पिक कर रहा, इसको देखते हैं। इमेज इसने वैसे पिक तो कर ली नहीं है, ठीक है, स्लैश करके देखते हैं। जेपीजी एक्सटेंशन भी लिखनी है, ठीक है, तो अब होपफुली आ जाएगी, ठीक है। चलो, वो हो गया। अब इसके अंदर आ गई, इसी तरह लिख लेते हैं डॉट जेपीजी, और इधर लिख लेते हैं डॉट जेपीजी। अच्छा, एक और चीज़, जब आप आगे डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, अगर आपने इमेजेस पब्लिक में नहीं रखी होती तो आगे जब आप लिंक पे भेजते हो ना चीज़ें, तो आपकी अक्सर इमेजेस मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने पब्लिक में रखी होंगी तो नहीं मिस होंगी, पर पब्लिक से बाहर अगर आपने कहीं इमेज रखी है तो वो मिस हो जाएगी। तो इसी वजह से आपके जो एसेट्स होते हैं, जो आपने चीज़ें वेबसाइट में यूज़ करनी होती है, वो इमेजेस में रख, उसमें पब्लिक में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमारा स्लाइडर चलना शुरू हो गया, परफेक्ट। चलो, पब्लिक में आपकी एक कन्वेंशन फॉलो होती है कि आपने जो चीज़, जैसे इमेजेस वगैरह हैं, वो आपकी पब्लिक में होंगी, जो भी आपने फाइल्स वाला काम करना है वो सारा आपका एसआरसी में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लेबल 1 ऐड कर लेते, लेबल 1 ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं बुक स्टोर, और बुक स्टोर के अंदर हम कह लेते हैं, डिस्क्रिप्शन 1 में कह देते हैं वी आर द बेस्ट बुक सेलिंग स्टोर, ठीक है। और यहाँ लेबल 2 में कह लेते हैं नेम ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अब इसमें लॉरेम इप्सम तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम एक प्रॉपर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन 2, और डिस्क्रिप्शन 2 में क्या लिख लेते हैं, वी आर सेलिंग द बुक्स विच आर ट्रस्टेड वर्ल्ड, ठीक है, डन। वी आर सेलिंग द बुक्स विच आर ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, अब लेवल 3 में क्या कहते हैं, हम लेवल 3 में कोई और चीज़ कह सकते हैं, कोई सजेशन दे दें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। बुक स्टोर से रिलेटेड और क्या चीज़ होती है, लीडिंग बुक स्टोर, ठीक है, वी आर नंबर 1 बुक स्टोर इन यूके, ठीक है। चलो, ठीक हो गया। अब ये देखो, कुछ हमें इस तरह से चीज़ें शो होंगी, ठीक है। बुक स्टोर के बारे में शो हो रहा है। अब इस पर ऑटो प्ले की क्लास देखते हैं कि जो ऑटो प्ले वाला वेरिएंट है ना, ये वाला, इसके अंदर बेसिकली कोई क्लास होगी इंटरवल के नाम से, इंटरवल 1000 आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इंटरवल की बजाय मेरे ख्याल से ऑटो प्ले की क्लास भी होगी इसमें। क्रॉस फेड अगर हम यूज़ करें तो क्रॉस फेड किस तरह यूज़ होगा। अच्छा, अगर हम सिर्फ फेड की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्या होगा, फेड की प्रॉपर्टी अगर हम इसमें यूज़ कर लें तो क्या हो जाएगा, ये फेड भी होना शुरू हो जाएगा। और इंटरवल आइटम में हमें इंटरवल पास करना पड़ेगा, इंटरवल। इसी वजह से स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो, डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स में पढ़ें कि बेसिकली अगर ऑटो प्ले हो रहा है तो किस बेस पे ऑटो प्ले हो रहा है, ठीक है। इंटरवल में मैं 500 लिख देता हूँ, और इसी इंटरवल को मैं साथ कॉपी कर लूँगा। चलो, ठीक है, अब इसको ट्राई करें, ठीक है। ये देखो 500 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1000 कर देते हैं।
तो अब क्या होगा ये देखें, लीडिंग बुक स्टोर, इस तरह करके हमारी क्राउजल हमारा स्लाइडर चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारी होम की बेसिकली होम वाला हमारा ये काम हो गया। अब बेसिकली इसके नीचे हमने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट हम क्या लिख लेते हैं, वही आपको पता है जो स्टोरी होती है प्रॉपर, ठीक है। टाइम नहीं ज़ाया करते अपना, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हमारा बुक स्टोर है, उसके लिए पैराग्राफ निकाल दो, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन अ पैराग्राफ, बुक स्टोर, राइट मी अ बिग पैराग्राफ फॉर माई बुक स्टोर विच इज़ इन यूके। बिग की बजाय डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। अब इसमें से पिक कर लेते हैं और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मोर डिटेल कह लेते हैं भाई, इतना तो हम खुद भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो मेक सेंस किया, ठीक है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं और ठीक है। अब यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं होम के अंदर और यहाँ एक पी ऐड कर लेंगे कि भाई पी के अंदर हम कह लेते हैं कि यहाँ इस टेक्स्ट को इस तरह कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ क्लास दे देंगे, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ओ बल्कि इसमें पता है क्या करते हैं, पी के अंदर बैकग्राउंड तो ज़ाहिर सी बात है वो सही कह रहा है, यही आएगा स्टाइल या क्लास नेम बी जी डॉट यूनिवर्सल सी एस एस में इस तरह कर लेते हैं, ये कलर ऐड कर लेते हैं। असल में पता है हमने यूनिवर्सल सेलेक्ट उसमें किया हुआ तो है, ये प्रॉब्लम आ रही है जो हम पी लिख रहे हैं ना बार बार, कभी हम बूटस्ट्रैप का मिक्स करें, कभी हम एचटीएमएल का करें, उस वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं। बट खैर इसको भी डील कर लेते, क्लासेस तो हमें याद है, ठीक है। तो अब अगर हम इधर आएँ तो हमारे पास टेक्स्ट वाइट हो गया, ठीक है। यहाँ एक हेडिंग भी दे देते हैं इसी तरह करके, H1 कह देते हैं वेलकम। बल्कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं, वो क्या भला कि यहाँ एपीआई कॉल करें और उस एपीआई कॉल करके जो भी यूज़र एंटर हो रहा है, ठीक है, जो भी यूज़र एंटर हो रहा है उसका नाम शो करवा दें, ठीक है। वेलकम टू आवर बुक स्टोर मिस्टर एंड मिस्टर स्लैश मिस अनोनिमस शो कर देते हैं, ठीक है, अभी के लिए। बाद में ये कि अगर किसी ने लॉगिन किए बिना वो होम पे आ रहा है तो वो क्या हो जाए, इसका अनोनिमस शो हो जाए, और अगर तो वो लॉगिन करके आ रहा है तो फिर उसका नाम शो हो जाए, ठीक है। चलो परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको भी मैं वही क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। ओहो ये प्रॉब्लम आ रहा है भाई। खैर इसको ना हम सी एस एस में देख लेते हैं कि हमें ये बार बार तो ना करना पड़े ना, दिस इज़ नॉट गुड। इंडेक्स डॉट सी एस एस में हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी का कलर ही ना ये दे देते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है, और कलर दे देते हैं वाइट। चलो अब होपफुली हमारा इशू ही रिजॉल्व होना चाहिए कि नहीं। बैकग्राउंड कलर इम्पोर्टेंट, चलो ठीक है। तो हमारा ये इशू ही रिजॉल्व हो गया, अब वो खुद ही अपने आप को इस तरह मैनेज करेगा। अब मेरे ख्याल से लॉगिन साइनअप पे भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, डन। चलो गुड हो गया, लॉगिन साइनअप हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी फ्रंट एंड अब हमारा कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो गया, ठीक है। अब नज़र आ रहा है ना कि भाई कम से कम कोई सिस्टम बना है, ठीक है। बुक्स बुक्स में ज़ाहिर सी बात है बुक्स हमारे पास इसी तरह वाइट में आएंगी, ठीक है। और वो तो जब हम ऑब्वियसली जब करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल बुक्स आती रहेंगी, वो फ्लेक्स के थ्रू हम कर लेंगे, ठीक है। अभी एक कार्ड इनफ है, क्यों, क्योंकि बेसिकली अभी तो हम डेमो रखा हुआ है। ऑथर्स में हमारे पास अभी फ़िलहाल ये, ठीक है। ऑथर में अभी के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑथर में हम क्या चीज़ ऐड कर लेते हैं, मैं ऑथर में आता हूँ, ऑथर टेबल पे आते हैं, और ऑथर टेबल में ना चीज़ों को जैसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली चाहिए होगी यूज़र की आईडी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट नेम कर लेते हैं,
और कह लेते हैं लास्ट फर्स्ट नेम भी नहीं ठीक, फुल नेम कर लेते हैं, ठीक है। यूज़र का फुल नेम होगा, ठीक है, और यूज़र की ये चीज़ शो कर देते हैं कि उसने बुक्स पब्लिश्ड, ठीक है, बुक्स कितनी पब्लिश्ड है, ठीक है, उस यूज़र ने कितनी बुक्स पब्लिश की हुई है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें दो चीज़ें ही चाहिए डी में, मैं यहाँ कह देता हूँ, ठीक है, अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। और इसी टी आर को मैं बार बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस टी आर को इस तरह करके कॉपी किया, चलो गुड, ठीक है। अब इस तरह मुझे शो हो जाएगा कि बेसिकली मेरे कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, यानी यूज़र्स के नाम शो हो जाएंगे और उन्होंने कितनी बुक्स पब्लिश की हैं वो शो हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली जब हम बैकएंड पे चीज़ जाएंगे, हो सकता है हमें कोई चीज़ प्लस या माइनस करनी पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो हमें बाद में याद आ जाए, ठीक है। अभी हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, बेसिक नहीं बल्कि हम अब तो खैर काफ़ी बेहतर कर चुके हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ठीक है, होम, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन और साइन अप। ये आगे आगे ना हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है प्रोटेक्टेड राउट्स के नाम से, ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं कि बेसिकली आपका जो यूज़र है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन और साइन अप किए बिना आ रहे हैं तो आपको ऑथर और बुक्स शो ही नहीं होंगे, ठीक है। ऑथर और बुक्स आपको शो ही नहीं होंगे जब तक आप लॉगिन और साइन अप नहीं करते, तब आपको ऑथर और बुक्स शो होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहते ना कि कोई भी यूज़र आके बुक वो देख ले, ऑथर और बुक्स देख लें। हम ये चाह रहे हैं, हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र आके ऑथर और बुक्स तब देख सकता है जब वो साइन इन करे। अभी वो सिर्फ होम देख सकता है, होम पे आगे देख सकते हैं कि हमारा स्टोर है क्या, करता क्या है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि हम जब भी यूज़र बनाएंगे उसके अंदर रोल ऐड करेंगे, पढ़ा था हमने कि नहीं? हमने रोल ऐड किया था और हम ये कह रहे थे कि जो एडमिन होगा सिर्फ उसके पास एक्सेस होगी कि वो बुक्स ऐड कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लॉगिन थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो अब हम थोड़ा यूआई इंप्रूवमेंट्स की तरफ आते हैं। लॉगिन की तरफ आए और लॉगिन में आके हम क्लास दे देते हैं डिव में MT5 के नाम से। MT5 पता है ना क्या करती है, मार्जिन टॉप 5, ठीक है। साइन अप पे आए तो साइन अप पे भी यही क्लास दे देते हैं MT5। बुक्स हो गया, बुक्स में भी MT5 दे देते हैं, इसको डिव ऐड कर लेते हैं इधर। और कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि जब आप यूज़र इंटरफेस बना रहे होते हैं ना, तो क्लास आपका जो क्लाइंट होता है ना वो इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है कि खासकर जो क्लाइंट्स बड़े सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं या टेक्निकल क्लाइंट्स जो है ना, वो इस चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं कि आपका एक एक डिटेल जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे। कहीं आपने स्पेस ज़्यादा दे दी, कहीं कम दे दी, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर नहीं होती और वो यूज़र के लिए भी नहीं अच्छा कंसिडर होता है, ठीक है। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी क्या करना है कि कोशिश करें कि आपकी जितनी पेजेस में स्पेसेस आ रही है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अब जैसे मैंने लॉगिन में MT5 दी है, साइनअप में MT5 दी है, तो मैं बुक कार्ड में भी MT5 दे रहा हूँ, ठीक है। होम पे भी मैं MT5 दे देता हूँ और इधर ऑथर पे भी मैं इसको मैं डिव में रैप कर लेता हूँ और साथ यहाँ क्लास में दे देता हूँ MT5, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने ऑथर टेबल ऑथर डाल दिया था हमने, ठीक है। ऑथर में हमने मार्जिन टेबल डाल दिया MT5। अब होम में भी MT5 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ होम के अंदर और यहाँ मैं कह देता हूँ क्लास नेम MT5, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास स्लाइडर आ रहा है, चलो गुड, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली एक काम हमारा रह गया जो हमने फुटर बनाना है, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप में फुटर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो फुटर हमें दे रहा है ये कुछ और चीज़ है, अच्छा ये हमें कुछ और चीज़ दे रहा है, ये कार्ड्स दे रहे हैं। कार्ड से तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक हो गया, ये कार्ड ग्रुप से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें ये इमेज वाला चक्कर तो नहीं चाहिए, पर इससे हमारा फुटर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हम प्राइमरी की क्लास अगर दे दें तो हमारा होपफुली काम बन जाएगा।
तो अब क्या करते हैं भाई, अब ये फुटर जो है ये पेजेस में आना चाहिए कि कंपोनेंट्स में आना चाहिए? कंपोनेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो रीयूजेबल है, जो हमने बार बार यूज़ करनी है। ठीक है, फुटर डॉट JSX। चलो जी, अब क्या करते हैं, अच्छा हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो क्राउजल था, जो अभी हम प्रीवियस पढ़े थे, क्राउजल जब हमने बनाया था तो क्राउजल में हमने प्रॉप्स के थ्रू काम किया। अब ये है कि उसका बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ये कि क्राउजल अगर मैं कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सेम उसी फंक्शनैलिटी के साथ मुझे मिल जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि इमेजेस वगैरह मेरी चेंज हो, तो अब मैं प्रॉप्स के थ्रू इमेज पास कर दूंगा। ठीक है, तो एक ही क्राउजल का कंपोनेंट बना के कोड लिख के मैं मल्टीपल जगह उसको यूज़ कर सकता हूँ और मल्टीपल तरीके से मल्टीपल इमेजेस शो करवा सकता हूँ। ठीक है, ये बेनिफिट है हमारा कंपोनेंट्स का, और इसी वजह से कहते हैं कि कंपोनेंट्स को डायनामिक रखना चाहिए। ठीक है, अभी फुटर में तो ऑब्वियसली फुटर हमारा एक ही जगह यूज़ होगा, यानी एक राउट्स के नीचे हम यूज़ करेंगे तो वो हर पेज पे शो होगा, और फुटर हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फुटर को हम रख लेते हैं स्टैटिक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और फुटर, ठीक है, फुटर हो गया। चलो फुटर, अब यहाँ मैं इमेज वाला जो पार्ट है ना उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्ड इमेज, और यहाँ आते हैं, अब फुटर को ना टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फुटर जैसी बात है, हमें होम में नहीं ऐड करना, ऐप के नीचे ऐड करना है फुटर। और फुटर के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें CSS भी लिखनी पड़ेगी, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास फुटर भी आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कुछ जगह ऊपर आएगा कुछ जगह नीचे आएगा, तो उसके लिए हमें पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस कलर का ये आ रहा है ना हमारे पास हेडर, कंसिस्टेंट रखने के लिए हेडर और फुटर हम सेम ही रखेंगे, यानी सेम कलर का रखेंगे। अच्छा, अब इसमें हमें हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है कार्ड फुटर, ये जो चीज़ आ रही है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ अगर आएँ तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। चलो, इस तरह करके कुछ हमारे पास फुटर आ रहा होगा। अब इसकी कार्ड ग्रुप को अगर हम क्लास नेम दे दें BG प्राइमरी, ओके, BG प्राइमरी से काम नहीं बना। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ हम BG प्राइमरी दें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, कार्ड पे अगर हम क्लास दे दें BG प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक हो गया। यहाँ BG प्राइमरी देने से हमारा काम चल गया, और यहाँ हम अगर टेक्स्ट वाइट कर दें, ठीक हो गया, अब हमारा काम चल गया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम अपनी क्लासेस भी टेस्ट कर सकते हैं। कार्ड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर वो बता रहा है कि यहाँ अगर आप क्लास दे दो तो आपका काम चल जाएगा, BG प्राइमरी और टेक्स्ट। तो बूटस्ट्रैप इज़ ऑल अबाउट क्लासेस, आपकी सारी जो क्लासेस है ना, बूटस्ट्रैप आपकी सारी क्लासेस पे डिपेंड करती है, क्लासेस और आईडी पे। यहाँ इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ कार्ड में, चलो ठीक हो गया। अब इसको रिफ्रेश हम करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। चलो ठीक हो गया, बुक स्टोर हमारा ये हो गया। पर एक प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम अगर किसी भी पेज पे जाते हैं तो ये देखें हमारे पास इस तरह करके आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन यहाँ देते हैं हेडर पे, फुटर पे सॉरी, यहाँ है मेरे पास फुटर, और यहाँ मैं इस तरह दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम दे देता हूँ। ठीक है, पोजीशन क्या किया एब्सोल्यूट, और तो अब ऑटोमेटिकली, अच्छा ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि ये कंटेंट हमारा ना छुप जाए। ठीक है, इसको देखते हैं, अगर पोजीशन रिलेटिव कर दें तो क्या होगा। पोजीशन रिलेटिव से आई गेस काम नहीं बनेगा, पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब कौन सी पोजीशन इसके लिए बेहतर रहेगी, इसको देखते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव से आई गेस काम नहीं बनेगा। पोजीशन रिलेटिव इसके केस में चल गया, ठीक है, और अगर हम पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, फिक्स भी नहीं चलेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है फिक्स नहीं चलेगा, और फिक्स का फ़ायदा भी ऐसे नहीं है।
ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, साइन अप लॉगिन, सारी चीज़ों में सही चल रहा है, पर यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम खैर हैंडल कर लेते हैं। नहीं ना, इस तरह बेसिकली सी एस थोड़ी लिख सकते हो आप, सी एस में एफ थोड़ी लगा सकते हो। चलो खैर इसको देख लेते हैं अभी के लिए ना, फिलहाल पोजीशन इसको यहाँ हम कार्ड में ना, कार्ड ग्रुप के अंदर क्लास नेम दे देते हैं और क्या देते हैं, फुटर, मैनेज फुटर के नाम से क्लास है, मैनेज फुटर, और यहाँ मैं एक सी एस एस बना देता हूँ, फुटर डॉट सी एस एस, ठीक है, और यहाँ मैं कह देता हूँ मैनेज फुटर। ठीक है, मैनेज फुटर के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और साथ यूज़ कर लेता हूँ बॉटम 0। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें, डॉट स्लैश फुटर डॉट सी एस एस। ठीक है, बुक्स हो गया, लॉगिन हो गया, साइनअप हो गया। चलो अब इसको अगर हम देखें, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको क्लास दे दूँ टॉप 0 भी दे देता हूँ साथ, not a good thing। चलो इसको देख लेते हैं, सॉरी ये ऐसे जितना बड़ा इशू नहीं है, इसको देख लेते हैं क्या सिनेरियो है इसका। ठीक है, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन, साइन अप। ठीक है, अब फुटर अपना ना एडजस्ट कर लेते हैं, फुटर बना लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कार्ड टाइटल के अंदर क्या लिखें, कार्ड टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी हमारी आ जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ ना क्या ऐड कर सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर लिख लेते हैं वी आर बेस्ट एट प्रोवाइडिंग बेस्ट प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, और इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी के बाद फिर हम लिख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन की बजाय ना लोकेशन लिख लेते हैं, लोकेशन, तो हम कह देते हैं वी आर इन लाहौर, लंदन, मेलबर्न, लंदन भी है ना, लंदन यूके में आता है। ठीक है, मेलबर्न, मैनचेस्टर, न्यू दिल्ली। चलो ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, और फिर आगे हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस में हम कह देते हैं कि कॉन्टैक्ट अस में क्या कह सकते हैं बता, कार्ड डॉट टेक्स्ट हम कह सकते हैं मेल लिख देते हैं। ठीक है, मेल में हम लिख देते हैं uk@gmail.com। ठीक है, और यहाँ फिर बी आर ऐड कर लेते हैं। मेल में और क्या चीज़ आ सकती है, मेल है, फिर उसके बाद नंबर आ सकता है, वो बड़ी चीज़ें आ सकती हैं। खैर ठीक है, अभी हमने क्या करना है, डमी ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर के बाद हमारे क्या चीज़ आ सकती है, बस ठीक है, इतना ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, अगर हम इसको हमें देनी पड़ेगी, विड्थ भी देनी पड़ेगी, ऐसे ही है। ठीक है, विड्थ देनी पड़ेगी। चलो अब इसको फुटर में जाते हैं और यहाँ दे देते हैं विड्थ। ठीक है, वो ऑथर्स, बुक्स और लॉगिन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है जिसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
और हमें एक राउट और ऐड करना पड़ेगा, वो कौन सा है, ऐड बुक का। ठीक है, ऐड बुक का और डिलीट बुक का। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐड बुक और डिलीट बुक का राउट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं ऐड बुक और यहाँ क्या कह लेते हैं, डिलीट, इस तरह करके राउट, ऐड बुक और डिलीट बुक। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐड डिलीट होगा ना। ठीक है, ऐड और डिलीट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐड और डिलीट के भी पेजेस बना लेते हैं। ठीक है, ऐड बुक डॉट जी एस एक्स और साथ क्या करते हैं, डिलीट बुक डॉट जी एस एक्स। ठीक है, ऐड बुक डॉट जी एस एक्स और डिलीट बुक डॉट जी एस एक्स। ठीक है, अब इनका भी कोड सिमिलर ही होगा। सिमिलर इस सेंस में बोला कि यहाँ आर एफ सी लिखेंगे और डिलीट बुक के अंदर हम टेबल में डेटा दिखा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेबल में डेटा दिखा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बुक्स होंगी हमारे पास, उसका हमारे पास ऑथर आ जाए, बुक का नेम आ जाए और डिलीट का एक आइकन आ जाए साथ, कि आप अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस बुक को तो इंटर दबाओ, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ एडमिन कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, आ, हाँ, ऑथर में हमने टेबल बनाया हुआ है, उसी को कर लेते हैं कॉपी, ऑथर टेबल वाला। ठीक है, यहाँ मैं ऑथर टेबल की बजाय क्या कर लेता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ, डिलीट बुक टेबल डॉट जी एस एक्स। ठीक है, ऑथर टेबल ही कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, कहते हैं डिलीट बुक टेबल। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी, एक तो बुक नेम आएगा। ठीक है, बुक नेम के बाद क्या क्या चीज़ें आएंगी, बुक नेम के साथ साथ हमारा क्या आ सकता है, ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर नेम आ सकता है और बुक की ऑब्वियसली प्राइस भी होगी। ठीक है, टी एच बुक प्राइस और वर्जन की ऐसी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ डिलीट लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम बेसिकली यहाँ जो है ना, बुक नेम में क्या लिख देते हैं, टी डी रिच डैड पुअर डैड फिर के लिए लिख देते हैं। ठीक है, बुक प्राइस में हम लिख देते हैं $4 और यहाँ टी डी खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हम हर जगह ऐड कर लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐड बुक के लिए। ठीक है, सॉरी, डिलीट बुक के लिए। तो डिलीट बुक में अभी हमारे पास हमने डमी डेटा रखा है। ठीक है, तो अगर मैं अब डिलीट बुक पे इसको कॉल करूँ, यहाँ मैं कहता हूँ डिलीट बुक टेबल। ठीक हो गया, और यहाँ अब मुझे राउट बनाना पड़ेगा, किधर जाके, ऐप डॉट जे में हमारे राउट बने, यहाँ मैं कह देता हूँ डिलीट बुक। ठीक है, और ऐड बुक का भी हमें यहाँ कंपोनेंट बनाना है, ऐड बुक डॉट जे। ठीक है, अब ऐड बुक के लिए ऑब्वियसली हमें फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐड बुक के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्म। फॉर्म तो जो हमने लॉगिन के लिए बनाया हुआ है ना, उसी को कर लेते हैं कॉपी और इसको हम कर लेते हैं इधर, किधर है हमारा ऐड बुक डॉट जी एस एक्स, इधर। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ ऐड बुक फॉर्म कह देते हैं, क्योंकि बेसिकली वो मिक्सअप ना हो जाए। फॉर्म, अच्छा जी, ऐड बुक फॉर्म हो गया, गुड है। अब हम यहाँ कहते हैं ऐड बुक। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऐड बुक में क्या है, सबसे पहले तो आएगा बुक नेम। ठीक है, टाइप में हम कह देते हैं टेक्स्ट, और फिर हमारे पास क्या आएगा, बुक नेम के बाद क्या चीज़ आती है, बुक की डिस्क्रिप्शन आ सकती है। ठीक है, बुक डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, बुक का ऑथर आ सकता है, ठीक है, बुक ऑथर, ठीक है, और बुक प्राइस, ठीक है। और हम इस तरह करते हैं, एक ऑप्शन ये भी देखते हैं, बुक इमेज भी कर लेते हैं, ठीक है, कि बुक की हमारे पास इमेज भी आ जाए अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बुक इमेज भी ऐड करते हैं। वो तो अभी हम फिलहाल डेटा भेज रहे हैं ना, डेटा भेजते हुए मसला नहीं है, डेटा दिखाते हुए हमने इमेज टॉप पे दिखानी है, ठीक है। और साथ हम क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। तो अब इसको हमने किधर कॉल कर देना है, इस फाइल का भी नाम हमने ऐड बुक इसमें कर दिया काम, पेजेस में, ओहो, कंपोनेंट्स में करना था ऐड बुक फॉर्म, ठीक है। और ऐड बुक फॉर्म के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, ऐड बुक के जो पेजेस है, पेजेस के अंदर हमने क्या कर देना है, इसको कॉल कर देना है, ठीक है। इस तरह हमारा कोड नीट रहता है। ऐड बुक फॉर्म, चलो जी, अब क्या करते हैं, ऐप के अंदर इधर हम कॉल कर देंगे ऐड, चलो जी, होपफुली थिंग्स विल वर्क नाउ। हेडर पे आते हैं, हेडर डॉट JSX की तरह हमारा, ठीक है। और यहाँ राउट बना लेते हैं और इसी तरह करके ऐड बुक और डिलीट, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ हमने राउट बनाया था ऐड बुक के नाम से और यहाँ बनाया था डिलीट बुक के नाम से, चलो जी, ऐड बुक हो गया। ऐड बुक में हमारे पास क्या आ रहा है, प्लेस होल्डर सेम रह गया, चलो, ठीक है। डिलीट बुक में हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ एक डिलीट का आइकन दे देंगे, जो जो हमारे पास बुक आ रही होगी उसको जब हम डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुक डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ऐड बुक, साइन अप, लॉग इन और चलो, अच्छा, ऐड बुक में हमारे पास अब प्लेस होल्डर चेंज करते हैं। ऐड बुक फॉर्म में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही थी, हमने प्लेस होल्डर भी रहने दे दिया ना, ऐड बुक नेम, और यहाँ हम कह देते हैं ऐड बुक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ क्या कह देते हैं, ऐड बुक ऑथर, और यहाँ कह देते हैं ऐड बुक प्राइस, ठीक है। और यहाँ ऐड बुक इमेज, चलो, ऐड बुक नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, प्राइस, इमेज, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जब हम आगे उस पर जाएंगे बैकएंड पे, तो बैकएंड के हिसाब से हमें फ्रंट एंड पे कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कि हमारा एक प्रॉपर फ्रंट एंड की ऐप बन चुकी है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस वाइज भी अच्छी है, और अब ये है कि अब हम अपने बैकएंड पे फोकस करते हैं और बैकएंड में भी चीज़ें हो सकते हैं चेंज करनी पड़ते हैं। तो अब हमारा फेज़ 2 इस स्टेज पे है कि हम काबिलियत जिसे कहते हैं कि रेडी टू गो है, हम अपने फेज़ 3 की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारा बैकएंड। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बैकएंड पे मूव करेंगे जो कि हमारा फेज़ 3 है।